ओ भाई ये ढांचा किसका खड़ा आगे से हटा ले। भाई इस कचरे के डब्बे के लिए तो ये हटने का नहीं। जरा रखा क्यों कर रहा तू ये कचरे का डब्बा। और तन्ने यो ढांचा नजर आ रहा, क्यों करा भाई तू सा ढांचा। और ठीक है, इतने अपने हेलीकॉप्टर टाके से हटाने में देर हो रही। अच्छा, कचरे के डब्बे में बैठा हुआ कचरा भी बोल रहा है? ओए, होश में आके बोलिए, मेरे ना पंखा भारी पड़ जाएगा। मिलने हाथ लगाने की भी जरूरत ना पड़े और लोग तेरा मार मार के भूत बना देंगे। होश में आकर बोल, इतनी देर नहीं सुनता मैं किसी की। मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाना चाहता, पता नहीं अब तक मैं क्या कर देता। तू करके दिखा क्या कर देता। हाँ, क्या कर देता, करके दिखा क्या कर देता। दिखाऊं क्या? अभी दिखाऊं। होशमा का बोल, इतनी देर ना सुनता मैं किसी की। मैं लड़कियों पर हाथ ना उठाना चाहता। जाते हैं दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते मेरा बापू हटका ना सुन लो कोई हरकत। अरे मैं कहाँ कर रहा हरकत, जब लोग मेरे तो पंगा ले। पंगा ना लिए किसी तरह, फिर घुस गया टमटम इस खेत में। ए कहाँ जा रही है तो टिकट बाहर। कहाँ जा रही है? तुझे दिखाई ना देता गेहूं खड़े इसमें, यहाँ को जाना जरूरी है। तन नहीं कर रहा मैं, सुनाई ना दे रहा तुझे सुनाई नहीं दे रहा तो यही कर रहा मैं। बड़ा बदतमीज छोरा है। मैं यहाँ पिकनिक मनाने आई हूँ अपने कॉलेज के पूरे ग्रुप के साथ, मुझे अकेली मत ना समझिए। अजी फिलहाल तो आप अकेली है और तो कोई यहाँ नजर नहीं आ रहा। वो तो मैं उन्हें वहाँ अकेले छोड़कर खेत खलियान देखने निकली हूँ। और वो भी मेरे खेत के गेहूं ही तोड़ने से तुझे खेत देखने निकली हूँ। शॉर्टकट मारने की आदत है मुझे। यही लगा है तेरा ये शॉर्टकट। गेहूं मको वहाँ को नहीं चला जाता। देखो भाइयों, देख देख इतना हुआ खड़ी खड़ी। राजू, ये सौदा तो टनाटन है।
भूंदस के दाने से देख के आगे जो होगा। क्या इतरावे खड़ी खड़ी अख दिखलावे बड़ी बड़ी, क्या इतरावे खड़ी खड़ी अख दिखलावे बड़ी बड़ी, या जींस तेरी फिट हो रही रे। टनाटन 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 छोरी रे, टनाटन हो रही रे, टनाटन हो रही रे, टनाटन हो रही रे। डीजे पे नाच ले, नहीं तो छोरा खाच ले, ये सारे अपने भाई हैं, कोई से न फांस ले। डीजे पे नाच ले, नहीं तो छोरा खाच ले, ये सारे अपने भाई हैं, कोई से न फांस ले। तू किस सपनों में खोरी रे है। टनाटन 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 छोरी रे, टनाटन हो रही रे, टनाटन हो रही रे, टनाटन हो रही रे। मैं जिद्दी एक छोरा हूँ, अकल से बिल्कुल कोरा हूँ, अच्छा नहीं यो इतना गुरूर, तुमको ला दे एक जरूर। पकड़ो सालों को। अपना यार अब तीनों मिलकर इनका पिन लेके चलो। रुको, भाई ना जागता को मारोगे? ये एक तो ये तीन और तुम इतने सारे? तेरे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ, मसल के रख दूंगा, मसल के। भाई तो कहता था अकेला ही काफी हूँ, पर तेरे पिछले तो अभी सब फुदकने शुरू हो गए। अबे बहुत जुबान चल रही है तेरी, 2 मिनट का खेल है तू। भाई काट दो से, नहीं कोई बीच में नहीं आएगा, मैं अकेला ही काफी हूँ यार।
हाथ नहीं, यूं सरिया का फंदा है फंदा। ये हाथ गोले चल रहे हैं रोज। भैंस का प्योर दूध पीऊं, तेरे ढाल मुर्गा नहीं खाता, समझ गया? मेरा नाम है कल्लू कल्लन कालिया और मैंने दी तुझको लात घूसे और गालियां। मेरा नाम है राजकुमार, तेरा डालूंगा नींबू का अचार, फ्रिज में दूंगा तुझे ठंडी हवा, आपका छोड़ दूंगा भंडा, कर दूंगा तुझे बेकार, आलू मूली गाजर की 5 बार। पुलिस की गाड़ी, वो दरोगा मेरा दोस्त है। चलो यहाँ से, इन्हें बाद में देख लेंगे। यार राजू, आज तू लगता तो पता नहीं क्या होता। यार वो पुलिस की गाड़ी है कहाँ? अच्छा, यो देखो गाड़ी। सारे कमाल ही सरगम के थे। हम हैं खिप्पत खारी और लड़ेंगे बारी बारी, पर मारता ना भिड़िया दुश्मन, हम में है दम भारी। बहुत बहुत, अब हम चल रहे हैं भाई। अच्छा भाई, अच्छा। भाई क्या चिपट गया तुझे? क्यों एडमिट से ले रहा? तारा सिंह तेरे सिर पर हाथ रखा गया था क्या? नो डैड। 8 दिन हो गए तुझे कहते हुए, इसमें एक मुंडे में पानी दे ले, पानी दे ले। तेरी समझ में नहीं आती। क्या तेरे नहीं कह रहा? इसमें पानी नहीं देता तो आग दे ला, आग। भाई मुन्ना भी मेरे बाप ने दिमाग खराब कर रख दिया, लगा जिस मुंडे में आएगी दे। चौधरी साहब कहना करे, क्या बताओ भाई, 8 दिन हो गए इस लंडो को कत्तो इस मुंडे में पानी चला ले, पानी चला ले, पर इसकी समझ में ही ना आती। अरे चौधरी साहब, ये जाकर लग क्या गए, भैंस भी सिद्ध हो जाए, इसके एक लठ मार दिया डेढ़ दे से। जी तुम ठीक कह रहे, जो इलाज करना पड़ेगा इसका। मैं भी यही सोच रहा, लटते सीधा करना पड़ेगा इसे, जब अकल होगी इसकी सही। जा रहा मैं लठ ला रहा ठाकर। बंद करके देखना था।
वो है elegante, la trompa molata, la trompa gigante. Molata. मरवा दे रे मरवा दे रे मरवा दे रे मरवा दिया। ये गुस्सा क्यों फोड़ रहा? ये मेरी घरवाली बड़े प्यार से बातें। मैं उसने बात नहीं जगह सरकारी प्लाट कटवा दे, वहाँ बात लेंगे हम तो। प्रधान बन जान वो भी कटवा देंगे। अब चला जाए यहाँ से, हम ले जाएंगे 2 गाल वो। बच्चों मार गया बगल मेरे मार रहे। भाई लोंडो भूख लग रही है। खेत में कोई रोटियां मट्ठा लेकर आया हो तो खिसका दो। भाई इस गांव में कोई मेहमान फल या फ्रूट लेकर आवे तो क्या हो भाई? तो पहले हमसे भूख लगावे फिर आगे जावे। कोई तुर्रम खा फल फ्रूट लियो आ रहा। चलो फार्मूला नंबर 420 इस्तेमाल करते हैं। चलो। भाई साहब लड़का भी इतना सज्जन है और इतना नेक है, पूरे भारत में दिया लेकर फिर जियो मिलने का नहीं। और भाई साहब मेरा तो मरोड़ा मार रहा पेट में। चल भाई होया। अरे चाचा कहाँ जा रहा? बेटे से काम में जा रहा हूँ सामने। अरे चाचा इस गांव में बहुत बड़े बड़े बंदर हैं, हड़काए हो रहे। और कोई आदमी अगर यंगे तो फल फ्रूट लिया हुआ है ना, उसे छीन लें, 2 थप्पड़ मारे गाल पे। सारे बड़े खतरनाक हैं। देख हमारा फर्ज था तुझे समझाने का, हमने समझा दिया, बाकी तेरी मर्जी। अच्छा भाई इन 1500 बचा मुझे। लाते केले वो मंगे जा रहा, पकड़ा दूंगा। बड़ा खतरनाक बंदर है, बचा लिया हम दोनों। ये बोल लो बहुत बड़ा गाँव है। चाचा हमारे गाँव में चले आए, बता बंदर बता रहे झूठ ले के खा के। हमारे लड़के में बहुत तमीज है, वो तो बहुत भोला भाला मासूम है, और देखोगे तो लाखों में एक है। और यूँ कहोगे आजकल के ऐसे बिगड़े हुए माहौल में इतना सज्जन लड़का मिल गया। ठीक कहो जी चौधरी साहब, वो भी इसी गांव के लौंडे जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी। अजी किसी हरामी के औलाद होंगे।
अरे तुझा क्या हो गया? क्यों बांग का टेढ़ा सा हो रहा? मुंह पर हाथ क्यों रख रखा है? डैड वो मेरी जाड़ में दर्द सा हो रहा। साहब यही है इतने ही केले खाए रामखोर क्या कह रहे हैं? इतने ही खाए चौधरी साहब देखो, आपके भाई लड़के ने मेरे भाई का क्या हाल कर दिया। शायद आपको मालूम नहीं, हम गांव के होने वाले प्रधान हैं। भाई होने वाले प्रधान नाराज क्यों हो रहे? मेरी बात तो सुनो। सुनना सानना कुछ नहीं, इसे तोड़ फोड़ के अपने भाई के साथ लिटाना। तो मारेगा मेरा, मारेगा दिखा मेरे। चौधरी साहब भाई तो राम राम। बदतमीज, तन्ने 4 आदमी में मार ना कटवा दी। तेरे बचने लठनी बचने का और 4 दिन लो भूखा प्यासे रहने का। इन्हें तेरी अकल ठिकाने नहीं आने की। चौधरी साहब इसे इसमें क्यों बंद कर दिया? यूं ऐसा थोड़ा ही सुधर जाएगा। क्या बताऊं भाई, बचपन में इसकी माँ मर गई थी, जो लाड प्यार में बिगड़ गया। किसी ने सच ही कहा, बचपन में ढोल को और औलाद को जितनी कसला उतना ही सुधर जा। चौधरी साहब इस पर जवान नहीं आ गई, अब तो इसे प्यार से समझाओ। अरे क्या कर लगा मेरा? इसे जमीन में 2.5 हाथ तले तार दूंगा। तुझे अपना धंधा देख, अपने घर जा भाई। ताऊ राजू है यहाँ। तू किसी की भैंस खोलने जा रहे हो उसे लेकर? जाने है राजू बाजू, चल यार चुप। सरगम सरगम दूर को सुन। बस ताऊ गर्म हो रहा, तू क्या कर रहा है यहाँ? बुढ़े ने मुझे बंद कर दिया यार, जल्दी दरवाजा खोल दो। अच्छा जल्दी से ऐसा कर दो काम। मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। आज बापू तो मेरी लड़ाई होगी थी। 4 पैसे जेब में होंगे तो घर वाले भी सामने नहीं बोलने के, और गोले छोड़ने को खेत में लगाऊंगे कोई नौकर, लेकिन उससे पहले घर छोड़ कर भागना पड़ेगा। ओ भाई ना, घर छोड़ कर नहीं भागने का। बस तेरी किस्मत में तरक्की करना नहीं लिख रहा, तुझे यही डंगरों का गोबर हटाना। सोच सोच, यहाँ तो भाग कम कितने आजाद होंगे, अपनी मर्जी के मालिक होंगे,
बेटा हाथ मारेंगे, मोटा पैसा कमाएंगे। देख आने वाले टाइम में मैं बहुत बड़ा और बहुत अमीर आदमी बनने वाला हूं। वो फिर मुझे ना कहिए अगर मुझे साथ क्यों नहीं लिया था। ओ भाई, चाहे कुछ भी हो जा, चाहे धरती फट जा, आसमान रोने लगे, पर यो मौका नहीं मार से जान देने का। चल, एक बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़े बड़े आदमी हमारा इंतजार कर रहे हैं। साहब जी मारी भी सुन लियो जी। जी भाई जी मारा लौंडा काम के एक लौंडे को लेकर भाग गया। भाई क्या कहा? लड़का लड़की को लेकर भाग गया? अरे मजाक करते हो? अजय वो मैं थोड़ा सा डांट सा दिया था। बिन माँ का जागत है, नादान है, वो भर्तू का सरगमी लेगा, दिख के उसे पहला फुसला कर साहब जी कहीं ढूंढवा दो, सारा बड़ा एहसान होगा। इंस्पेक्टर नटवर का जब चलता है डंडा, ये अच्छे अच्छे को कर देता है ठंडा। हवलदार जी सरकार, क्या है तुम्हारा फंडा? अरे अभी उबाला है मैंने अंडा। तो जाओ हमारे लिए लाओ एक ठंडा। जी सरकार। अजी मारा खो गया लौंडा। अरे किसका है? हेलो जी सर, जी जी हवलदार, तुम्हें पता है ना जो कल्लू बदमाश पिछले महीने फरार हो गया था, जेल से फरार हो गया था, इसके ऊपर 50,000 रुपए जिंदा या मुर्दा अभी अभी तुरंत कैप्टन साहब। साहब जी अरे बाद में बात करेंगे। अच्छा सुनिए, हवलदार इनकी रिपोर्ट फोटो लाया? हाँ जी अरे बहुत अच्छा, आपका लड़का मिल जाएगा, आप आपका लड़का मिल जाएगा। जरूर तो ये दोनों वही पुलिस वाले हैं। इनको काट काट कर छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिलाऊंगा। साला तू कहा था मोटा हाथ मारेंगे, मोटा। यहाँ फंसा दिया कंजरों में। चुप सालो, तुम दोनों पुलिस के आदमी हो। शाम तक बता दो तुमने हमारे आदमियों को कहाँ छुपा रखा है, नहीं तो सटासट। शेरू तो इनका ध्यान रखिए, मैं रोटी पानी का जुगाड़ करके आ रहा हूँ। चल भाई, आज मैतारपुर में चोरी करनी है। सटासट, इसका क्या मतलब है? चटासट, इसका मतलब है तुम्हें भगवान के पास पहुंचा दिया जाएगा। मरवा दे रहा था ना। अबे चुप। चुपचाप लेटे नहीं हो दोनों, मैं भी आ रहा हूँ पिसाब करके।
पूरा सुन, फार्मूला नंबर 420 इस्तेमाल कर रहे यार। यो लोग हमें पुलिस वाला समझ रहे, और इन्हें नो नहीं पता यहाँ जंगल में 20 करोड़ का सोना दब रहा। हम उसा कढ़न आए थे, वो सोना यहीं दब रहा पास में। इसे शेरू को पता ना चल जा। यार इसे शेरू को भी डॉन बनने का मौका दे दे। ये कब तक अपने बॉस की चमचागिरी करता रहेगा? यार मुझे भी अपना हिस्सेदार बना लो। चल बना दिया हिस्सेदार, पर पहले हमें खोल तो, तभी तो बताऊंगे कहाँ है सोना। जल्दी खोल। भाग ले बेटे, जल्दी, यहाँ ना रुके जा। चलता है ना इंस्पेक्टर नेटवर्क का डंडा, ये छक्का का कर देता है ठंडा। सरकार, हमने यहाँ भी काट दिया ठंडा। इसके सभी साथियों को भी अभी हमने बाहर पहुंचा है हथियारों के साथ, और ये आखिरी चूजा है, इसे भी ले चलो साले का। बाबू लोग को राम राम। राम राम। जी मारा लौंडा भाग गया होया घर से, कहीं थारे यहाँ मिस्त्री पढ़ना तो नहीं करने लग गया हो। देख लो जी जाकर उधर, यहाँ तो नहीं पता। आई लव यू राजू। कहाँ हो राजू? राजू की आवाज से आई। आ जाओ ना राजू। यही लगा है तेरा ये शॉर्टकट, गैया मको वहां को नहीं चला जाता। देखो भाइयों, ये देख देख इतना हुआ खड़ी खड़ी। अरे क्या बदतमीजी है ये? मेरे लौंडे की आवाज आई थी यहाँ पे, तो आपका लौंडा इसमें है मेरे पास। गलती होगी मेम साहब, मुझे क्या पता, शहर की बीरबानियाँ ऐसी हों, माफ कर दो।
खोल के सुन लो, तुम लोगों ने जो ठाकुर से कर्जा लिया था, उस कर्जे के नीचे तुम दबे हुए हो। इस कर्जे के बदले से अगर ठाकुर तुम्हारे फसल का आधा हिस्सा मांगता है तो कोई गुनाह नहीं करता। इसलिए जिसने अभी तक अपना हिस्सा नहीं दिया वो हवेली पे आकर चुपचाप अपना हिस्सा दे जाना। मैंने अपना कर्जा उतार दिया, मेरे पास तेरा कुछ नहीं बैठता भैया। तूने मेरे सामने अपनी जुबान खोलने की हिम्मत की तो इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। मेरा नाम है कल्लू कल्लन कालिया। और मैं तुझे दूंगा लात से और गालियां, और ये बजाएंगे सब तालियां। जो भी आदमी अपना हिस्सा लेकर हवेली पे नहीं आएगा उसे इसी जमीन के अंदर दफन कर दिया जाएगा। भाई, हमारी वजह से ही ठाकुर नोटों की स्टेज पर सो रहा है। हाँ भाई ये सच है, हमारी ही वजह से गांव वाले से अपना कर्जा वसूल करता है। वो ठाकुर हमें एक वसूली के क्या देता है, 5-10 हजार रुपए, जबकि हम उसे लाखों कमा के देते हैं। अगर हमारी कमाई में से हमें एक क्या हिस्सा मिल जाए तो हम इस इलाके के डॉन बन सकते हैं। डॉन तिहाई नहीं, पूरा आधा हिस्सा दूंगा, 50%। क्या तुमने ठाकुर को आधे हिस्से वाली बात बता दी? हाँ, बता तो दी थी, लेकिन वो नहीं मानेंगे। मुझे ठाकुर साहब से मिलना है, क्या वो मुझसे मिलने नीचे नहीं आ सकते? ना, अभी उनका आराम का टाइम है भैया, अभी तुम जा सकते हो। ठाकुर साहब, कान खोल के सुन लो, हमें हमारी कमाई का आधा हिस्सा चाहिए। अगर आप हमारी कमाई का आधा हिस्सा नहीं देंगे तो हम आपके लिए काम नहीं करेंगे, फिर हम अपने लिए काम करेंगे। चुप बदतमीज, हमारा नाम चौधरी राजपाल सिंह चौहान है। हम ऊंची आवाज में बात करने वालों की जुबान काट देते हैं, और हमारा पाला हुआ कुत्ता हमारे सामने भौंक रहा है। ठाकुर, अगर ये कुत्ता भौंकना जानता है तो काटना भी जानता है। सर, ये कुत्ता तो पागल हो गया है, इसे मारना ही पड़ेगा। नहीं नहीं मुंशी, इस छोटी सी बात के लिए हम ये खून खराबा करना नहीं चाहते। इसके लिए हमें कोई दूसरा लोमड़ा ढूंढना पड़ेगा। राजू,
भूख लग रही, भूख। यार भूख तो मुझे भी लग रही। भूख तो मुझे भी लग रही। क्या जरूरत थी घर से भागने की? ये भी या तो किसी को हाड़ी बाल दी लग, और हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगता फिर भीख। हाँ, वहाँ कौन सा घर वाले मेरे पीछे पैसा लियो फिरे थे, वहाँ भी भीख से ही मांगनी पड़ी थी। खबर मिली है आप दोनों यहाँ सुबह से बैठे हो, मेरे बिना कोई यहाँ बीड़ी नहीं बेच सकता, और तुम सुल्फा बेच। लाओ मेरा टैक्स निकालो। लिया तुझे मैं दूंगा टैक्स। अभी देख रहा, अभी देख रहा। हराम खोर। ओ भाई मुझे छोड़ दे, मुझे तो पोहे के पैसे चाहिए थे। ओ भाई छोड़ दे मुझे। धत तेरी की 10 रुपए। मुझे लगे ऐसे कोई टैक्स देता ही नहीं। हाँ, चल भाग, चल भाग, धर। चाय पानी का जुगाड़ तो हो गया आज का। इसे यहाँ गिरता बाद में ठहलेंगे। और चश्मा काट दिए। सर जी, हमें कल्लू की टक्कर के जिस आदमी की तलाश थी, वो शायद हमें आज मिल गया है। तुम ठीक कहते हो मुंशी जी। चलो। सुनो नौजवान, हम यहाँ के जमींदार हैं। क्या तुम हमारे लिए काम करना पसंद करोगे? देखो जी, क्यों काम करता तो अपने घर करता। हाँ हाँ सही है। देखो जी, मैं चौकीदार तो कर सकूं। भैंसों को घास घेरना, उनका गोबर हटाना, खेतों में फावड़ा चलाना, मुंडा खोदना और छोलना, यूं तो मेरे बस का है नहीं। भाई देख, ना तुझे गोबर हटाना, न चौकीदारा करना, कोई काम नहीं करना, फावड़ा भी नहीं चलाना, बस खाना पीना ऐश करना और कुछ बंदों की ठुकाई करनी। बा क्यों घबरा रहा? हाँ हाँ हो जाएगी, हो जाएगी। बा ऐसे मौके बार बार नहीं आते। जल्दी चल। चल चलो। हम सहारनपुर के चौधरी हैं, लेकिन यहाँ घाड़ के लोग हमें ठाकुर के नाम से जानते हैं। ये बंजर जमीन पहले ठाकुरों की हुआ करती थी, अब हमारी है। अरे सरगम, तुम नीचे धरती चाट रहे हो क्या? कुछ नहीं अंकल, मैं मिट्टी की क्वालिटी चेक कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये हमारी बेटी है विशाखा, और ये उसकी सहेली एलिना। और जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है, ये सब की सब जमीन हमारी है। देखो राजू, हमारी फसल कैसे लहरा रही है। जी सचमुच बहुत अच्छी तरह लहरा रही है। हाँ हेलो, हाँ बोलो मुंशी, क्या बात है?
हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है मैं अभी आता हूँ। राजू जरूरी फोन आया है, मैं अभी 10 मिनट में होकर के आता हूँ। मैं जरा होके आता हूँ। ओ भाई यहाँ तो चल, ज्यादा देर यहाँ ठहरागा तो खोपड़ी खराब हो जाएगी। यहाँ तो चला गया, खोपड़ी तो जीभ भी खराब हो जाएगी। ऐसे नजारे रोज रोज देखने को नहीं मिलते। बेटे ठाकुर गोली मार देगा सिर में। हाँ गोली मार देगा। आह ए सुनो, कम हियर। चल बुला रही यार। जी कहिए। अजी हम तो पहले ही सुनने के लिए बेताब हैं। तुम सोच रहे होंगे कि तुमने मुझे कहीं देखा है, क्योंकि मैं भी यही सोच रही थी। और अब तुम्हें याद भी आ गया होगा। तुमने देखा कहाँ है पता है? उस दिन गाड़ी वाले झगड़े में तुमने गाड़ी वाले को कितना पीटा था। ओ राजू, तेरी वो नादानी मेरे दिल में जगह कर गई। ऐसे देख क्या रहे हो? बोलोगे नहीं? बोलो। अजी आपको देख के भाई का बीपी लो हो गया। अगर नजदीक को आ जाओगे और लो हो जाएगा। ज्यादा नजदीक मत आना, नहीं तो हाई हो जाएगा। हाई। विशाखा आपसे नहीं, राजू से बात कर रही है। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ राजू। आई लव यू राजू, आई लव यू। देख मुझे कुछ दिन और जी लेने दे मेरी दादी। मुझे यू ही खतरा था, यू फिसलू भी फिसलेगा और तो मुझे भी लपेटोगे, समझ गई? चल बे। प्लीज राजू, मेरी बात को समझ। आगे तो हट जा, बीपी हाई ना कर मेरा। कभी तेरी चैन सी टूट जा और तू कहते फिर है कोई पल देखी मेरा दिल ले गया, कोई पल देखी मेरा दिल ले गया। हट। राजू, तुम्हें एक न एक दिन मेरे प्यार को समझना ही होगा। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे। क्यों मार रहा? बम्मा मार रहा, तू मार रहा। और कौन मार रहा?
दिखे एक बात बता रहा है, सब बाल्टी ना हाथ में ठाला। इसे ठा। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। फोड़ा गा कैसा है? अरे बजा ही तो रहा। मुंह बंद कर का गा। बा क्यों मार रहा भाई तू मेरा? बस कहाँ मार रहा मैं तुझे? तुझे वहम हो रहा? दिन में सपने देखने बंद कर दे, मैं तो पानी देख रहा। कंकर नहीं है तेरे पे? ये तुमने क्या किया? मेरे सारे कपड़े भिगो दिए। ये तुमने क्या किया? मेरे थाले थपड़े भी धो दिए। और वो जो तन्ने इतने मोटे मोटे डले फेंके मेरे सिर में, उसका क्या? तो एक काम और करे ना, तू एक बाल्टी और गिर दे मेरे ऊपर। तू बाल्टी लेकर लुआ की तरह कहाँ जा रहा? तुझे देख नहीं रहा, कपड़े धोने जा रहा। अच्छा कपड़े धोने जा रहा। ले ये मेरा बलियान भी धो दिए। क्यों धोता है? धोए दो का क्या मतलब? बस धोए था मैं जा रहा कहीं। मैं तो नहीं धोता। तू कहाँ जा रहा? अरे मैं घूमने जा रहा कहीं। क्यों भाई तेरा दिमाग खराब है? घूमने जा रहा? मुझे अकेला छोड़ के जा रहा तू? अच्छा जी दिमाग खराब हो जी भी जा रहा घूमन? हाँ। अरे मुझे ठाकुर साहब भेज रहे कहीं। चल गए रे। विशाखा कहाँ जा रही हो? नहीं पापा, वो मुझे पानी पीने जाना है। पानी? अरे बेटी इतने सारे नौकर जो लगा रखे हैं, यही पानी मंगवा देते हैं। नहीं पापा, वो क्या है ना, मुझे हाथ पाँव भी धोने हैं। हाथ पाँव? ठीक है बेटी।
राजू इसे धो रहा पीट रहा? धो रहा। धो दिया? देखो भी रहा है। वो तुझे धोने को कहा था, पाड़ने को कहा था? वो मच्छी डाल धो रहा था ऐसे। किकर धोया जाएगा अच्छी डाल? और किकर धोया जा। ले इसे तू ही पैर। भाई एक तो तेरा बलियान अच्छी ढाल धो, ऊपर से पटे को मुझे पहरा। यार इतना ज्यादा धोने को थोड़ा ही कहा था, अभी सब पैर दिए। समझाइए से अपने दोस्त को, देख देख के काम करने चाहिए। पता ना अपने आप को क्या 30 मार का समझ रहा है। अकल तो है ना तमीज है। समझाइए से, बुद्धि में तेल डाल दे इसकी। भैया क्या कह रही? समझा नहीं तू ना। बुद्धि मत तेल गेर अपनी, या नु कहेगी। यार एक बात बता, पता नहीं सब मेरे में क्या नजर आ रहा जो मेरे इतने पीछे पड़ रही। मनो सोचूं कहीं हमारी इज्जत ना खराब कर दे। यार है तो हम भी इज्जतदार, भले ही हम घर तक भाग गए हों। भाई चाहे कुछ भी हो, और या तुझे चाह और तू उसे छोड़िए ना, और मत लेना अपनी छोड़ने का। राजू का काम तो हो गया भाई, मेरा क्या होगा? लीना सरगम इधर आओ। अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी लीना जी। क्या है, कभी लड़की नहीं देखी? अजी देखी तो, लेकिन असी ने देखी। क्या कर रहा तू? अजी मतो नु कहना चाहूँ। अजी कुछ कहना चाहूँ था। अजी मैं कुछ कहना चाहूँ। जो कहना है आपको जल्दी कह दो। अजी कह दूँ? अच्छा कहो जो कहना है, इतनी देर क्यों लगा रही? अच्छा, आई लव यू। अच्छा इतनी सी बात कहने में इतनी देर लगा दी? भाई सरगम से क्या हो रहा है? भाई मुझे लगा इसे भूत चिपट गया। I love you विशाखा, I love you विशाखा, I love you विशाखा, I love you विशाखा, I love you विशाखा। तो क्या हो गया तुझे? है क्या हो गया तुझे? क्या हो गया? क्या हुआ जी? कहा कुछ कुछ है नहीं कहा तुझे? आई लव यू विशाखा, आई लव यू विशाखा, आई लव यू विशाखा। यार मुझे 2-3 दिन तो सपने दिख रहे विशाखा के, क्या करूँ? अच्छा हाँ, वहाँ तो सपने दिखेंगे और क्या होगा यार? मुझे उसको प्यार हो गया, सारी जिंदगी हो गई। सपने दिखा तो दिखा विशाखा।
विशाखा को क्या रखा है? विशाखा यार अच्छा ना। हाँ विशाखा रात मेरे सपने में आई विशाखा। क्या आ गया सपने में तेरे? मेरे सपने में आई मेरी जान यारो, मेरे सपने में आई मेरी जान यारो, जान यारो मेरी जान यारो, जान यारो मेरी जान यारो। हाँ मेरे सपने में आई मेरी जान यारो, मेरे सपने में आई मेरी जान यारो। चांदनी सूट काला, परियों पर का रूप कुढ़ाला। ओ रात चांदनी सूट काला, परियों पर का रूप कुढ़ाला। महकायो मेरा मकान यारो, महकायो मेरा मकान यारो। हाँ मेरे सपने में आई मेरी जान यारो, मेरे सपने में आई मेरी जान यारो। अंगड़ाई वो मुस्काई, चोटी सांपण सी लहराई। ले अंगड़ाई वो मुस्काई, चोटी सांपण सी लहराई। देखी निशानी रुमाल यारो, देखी निशानी रुमाल यारो। हम मेरे सपने में आई मेरी जान यारो, मेरे सपने में आई मेरी जान यारो। मैं बताऊं रूप मलंग, देख सामने रह गया दंग। ओ क्या मैं बताऊं रूप मलंग, देख सामने रह गया दंग। रूप भरीवा दुकान यारो, रूप भरीवा दुकान यारो। हम मेरे सपने में आई मेरी जान यारो, मेरे सपने में आई मेरी जान यारो। जब वह मेरे थोरे आई, ताऊ ने आवाज लगाई। ओ जब वह मेरे थोरे आई, ताऊ ने आवाज लगाई। रह गए सब अरमान यारो, रह गए सब अरमान यारो। मेरे सपने में आई मेरी जान यारो, मेरे सपने में आई मेरी जान यारो, मेरे सपने में आई मेरी जान यारो। हो मेरे
सपने में आई मेरी जान यारो। हाँ हाँ ठीक है। राजू राजू, मुझे अभी अभी खबर मिली है, कल्लू का भाई जैक्सन गांव वालों से नाजायज पैसा वसूलने आ रहा है। आज तुम्हें उसे रोकना है और रोककर उस कमीने को उसकी औकात बतानी है। जाओ, काट कर रख दो उन दरख्तों को जिन पर कल्लू नाम का परचम लहराता है। ठीक है ठाकुर साहब। हमारे मना करने के बावजूद भी तू सहारनपुर अनाज बेचने के लिए गया। ओए, इस मरे हुए आदमी को मारने वाले, वह क्या तू इसे अट्टा समझ रहा जो उसे थोड़ने पर लगा पड़ा? हम यहाँ के शहंशाह हैं और हम यहाँ के बादशाह। हम जमीन पर वो बिछे हुए कांटे हैं जो एक बार चुप के जिंदगी भर नहीं निकलते। और हम उन कांटों को कुचलने वाले बुलडोजर हैं। आज के बाद यहाँ कोई कांटा नजर नहीं आना चाहिए, नहीं तो तुम सब मर जाओगे। मर गए मारने वाले। अरे पहले अपने आप को तो बचा ले। अच्छा, तू भी बोल रहा? हिले भाई। इन सबकी दो की बॉम्बे दो, ये लो। चल रहे। ठाकुर साहब कहाँ गए? खेतों पे गए। चोट लग गई, अपना ध्यान तो ना रख सकते? चलो दवाई लगाती हूँ। इतनी मारपीट करनी जरूरी है? सलाह मशवरे से काम नहीं चलता।
तेरे बाप ने मुझे इसी काम खातर रख रखा। लोगों पर जूता पेलना ही मेरी नौकरी है। नौकरी ना है, तेजबाजी है ये। अगर तुम्हें कुछ हो गया, ये विशा कभी जिंदा नहीं रहेगी, जान दे देगी अपनी। सुनो, हट जाओ राजू, हट जाओ राजू, मुझे डर लग रहा है। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, और जो डरे है ना वो प्यार करते नहीं। मुझे प्यार तुमसे हो गया रस्ते रस्ते, मुझे प्यार तुमसे हो गया रस्ते रस्ते। मेरे दिल ने तू धड़का गया हंसते हंसते। उड़ती पतंग तेरी छनके से पायल, तेरी छनके से पायल। ना करे मुझे तंग मेरे उठ से उमंग, तेरा प्यार करे घायल, तेरा प्यार करे घायल। तेरी चाल तेरा ढंग जैसे उड़ती पतंग तेरी छनके से पायल, तेरी छनके से पायल। ना करे मुझे तंग मेरे उठ से उमंग, तेरा प्यार करे घायल, तेरा प्यार करे घायल। मेरे मन में तू समा गई बसते बसते, मेरे मन में तू समा गई बसते बसते। मुझे प्यार तुमसे हो गया हंसते हंसते। भूल गया दुनिया। ये मेरी कहानी हुई तेरी दीवानी, नहीं कटती दिन रतियां, नहीं कटती दिन रतियां। तेरी चढ़ती जवानी बासाना मेरी रानी, मैं भूल गया दुनिया, मैं भूल गया दुनिया। ये मेरी कहानी हुई तेरी दीवानी, नहीं कटती दिन रतियां, नहीं कटती दिन रतियां। अरे मन में तू फंसा गई फंसते फंसते, अरे मन में तू फंसा गई फंसते फंसते। मेरे दिल ने तू धड़का गया हंसते हंसते।
गजब ढावे से अखियां, रे तेरी गजब ढावे से अखियां। तेरे जलवा का जादू करता है बेकाबू, मुझे थाम ले ओ रसिया, मुझे थाम ले ओ रसिया। तेरे गालों की ये लाली और कानों की ये बाली, हाय गजब ढावे से अखियां, तेरी गजब ढावे से अखियां। प्यार में तेरे लुट गई मैं सस्ते सस्ते, प्यार में तेरे लुट गई मैं सस्ते सस्ते। ओ मेरे दिल में तू धड़का गया हंसते हंसते, मेरे दिल ने तू धड़का गई हंसते हंसते। मेरे दिल ने तू धड़का गया हंसते हंसते। उस कल के लम्बे की इतनी हिम्मत कि वो कल्लू के भाई पर हाथ उठाए। एक बार तो वो बच गया था मेरे हाथों से, लेकिन इस बार नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा उसे, मेमने की तरह नचाऊंगा उसे। जाओ राजू के बाप को उठा के लाओ, ठाकुर की लड़की को बात की तरह दबोच के लाओ। मस्त नजरों से देख लेना था, अगर तमन्ना थी आजमाने की। अरे हमें तो चक्कर यूं ही आ जाते, क्या जरूरत थी मुस्कुराने की। अच्छा तो जनाब शेरा शायरी भी करने लगे हैं। हाँ, बादल कितने खुशनसीब हैं, दूर रहकर भी जमीन पर बरसते हैं। और हम कितने बदनसीब हैं, पास रहकर भी मिलने को तरसते हैं। तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, मुझे यहाँ से भगा कर ले जाओ ना। डोली में बिठा कर ले जाऊंगा मेरी जान। राजू, तुम हमारा नमक खाकर हमसे गद्दारी करते हो। ठाकुर साहब मैं प्यार करता हूँ आपकी लड़की से, और इस खानदान का मैं कभी बुरा नहीं चाहता हूँ। प्यार तो भगवान का दिया हुआ एक वरदान है, अगर इसमें सच्चाई हो तो ये कोई पाप नहीं। चुप हो जा बदतमीज, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं पापा, इनको गोली मारने से पहले आपको मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। मैं राजू से प्यार करती हूँ पापा, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ पापा, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। खामोश नादान लड़की, शायद तू ये नहीं जानती, जिस घर का लड़का आवारा हो जाता है उसके माँ बाप एक बार जिंदा जरूर रह सकते हैं, पर जिस घर की लड़की बाप के साए की चादर ओढ़े बगैर दहलीज से बाहर कदम रख देती है, उस घर की मान मर्यादा मिट्टी में मिल जाती है, मिट्टी में। उस घर की 7 पुश्तों का सर्वनाश हो जाता है। और मैं ये नहीं चाहता बेटी कि मेरी इज्जत तार तार हो। ले पकड़ ये बंदूक, उतार दे गोली मेरे सीने में, उतार दे, और फिर तू आजाद है, जहां मर्जी फिरना। नहीं ठाकुर साहब, मैं इतना नादान नहीं कि आपकी इज्जत का जनाजा निकालकर उससे अपने घर का आशियाना सजाऊंगा। मैं भी इज्जतदार खानदान का वो जलता हुआ चिराग हूं, जो घर को रोशनी तो देना जानता है लेकिन अंधेरा नहीं। और मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूं कि इज्जत की थाली में परोसी हुई सूखी रोटी भी छीन कर खाई हुई हलवा पूरी से, बेइज्जती की हलवा पूरी से कहीं ज्यादा अच्छी और सुकून भरी है। मैं आऊंगा तो इज्जत के साथ आऊंगा। मैं जा रहा हूं विशाखा। नहीं राजू, नहीं विशाखा, मैं आऊंगा तो इज्जत के साथ आऊंगा। मैं जा रहा हूँ विशाखा। राजू, अपने डैड को भेजूंगा बात करने के लिए, चिंता मत करना।
उसका रोना हमसे देखा नहीं जाता। राजू भी आप ही की बिरादरी का है, उन दोनों का रिश्ता कर क्यों नहीं देते? दिमाग खराब हो गया तेरा। इतने दिन हो गए तुझे यहाँ नौकरी करते हुए, पर अभी तक ये तमीज नहीं आई कि मेरी गर्दन कट सकती है पर झुक नहीं सकती। बात गर्दन के कटने या झुकने की नहीं है, बात इंसानियत की है। तो क्या हम इंसान नहीं रहे? आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। चुप हो जा बदतमीज। हमारा नमक खाकर हम ही से बगावत करता है, गद्दार। क्या कहा? मैं गद्दार? लोगों का नाजायज पैसा खा खा कर तुम्हारे दिमाग पर पत्थर पड़ गए हैं चौधरी। तुम्हारा साथ दे देकर मैं भी गुनाहगार हो गया हूँ। लात मारता हूँ ऐसी नौकरी पर जहाँ हर रोज बेगुनाहों के अरमानों का खून होता है। ये पड़ी है तेरी नौकरी, जा रहा हूँ। और हाँ चौधरी साहब, अगर कभी आपको अपने गुनाह धोने का ख्याल आए तो जिन लोगों के आपने नाजायज कब्जे किए हैं उनकी जमीन लौटा देना और विशाखा बिटिया की शादी राजू के साथ कर देना। ये आपका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा। चौधरी साहब, मैंने अपने नमक का कर्ज चुका दिया है चौधरी साहब। नहीं 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 मुंशी जी, नहीं मुंशी जी, आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। मैं अहंकार में सच्चाई को नहीं देख पाया मुंशी जी, मुझे माफ कर दो। मैं भी डॉक्टर को फोन करता हूँ मुंशी जी। कल्लू बिटिया को उठा ले गया चौधरी साहब। क्या? कल्लू? कल्लू उसे बचाओ। कल्लू? नहीं 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 मुंशी, नहीं नहीं मुंशी, नहीं नहीं। ठाकुर देख लिया ना कल्लू से टक्कर लेने का अंजाम, सुला दिया ना तेरे मुंशी को मौत की नींद। अब मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तुझे अपनी बेटी जिंदा चाहिए तो अब हमें आधा नहीं पूरा 100% हिस्सा चाहिए। तुम्हारे पास जो 5 करोड़ जमा है उन्हें लेकर मेरे अड्डे पे आ जाओ, और अगर तूने पुलिस को बताने की कोशिश की तो मेरे आदमी तेरी बेटी के साथ ना जाने क्या क्या करेंगे। यार राजू, तू मुझे छोड़ के चल दिया। वहां से मुनीम को गोली मार दी है? और विशाखा को उठा के ले गए। कौन? गुंडे। कहाँ ले गया? अड्डे पर ले गया, अपने अड्डे पर। चल
छोड़ दो। छोड़ देंगे। इतनी जल्दी भी क्या है, पहले पैसा तो दे दो। ये लो पैसा, पर पहले मेरी बेटी को छोड़ दो। ये क्या, कागज का टुकड़ा? नहीं कल्लू, ये कागज का टुकड़ा नहीं, ये चेक है, चेक। तुम जितना मर्जी भर सकते हो, हम दोनों साथ चलेंगे और बैंक से जितना मर्जी पैसा निकलवा लेना। हमको क्या तूने बेवकूफ समझा है? यहाँ से इस चिड़िया को उड़ा ले तो और वहाँ जाकर खुद भी उड़ जात। मेरा नाम है कल्लू कल्लन कालिया। मेरा आदमी बैंक जाके पैसा लेके आएगा और जब तक के तुम यहाँ रहोगे मेरे पास। पैसा हम दोनों के नाम है। जब तक हम दोनों कैशियर के सामने नहीं होंगे, वो तुम्हें पैसा कैसे देगा? अब कैशियर को तुम फोन करोगे कि हमारी तबीयत खराब है और इस आदमी को पैसा दे दे। चल। फिर ये लड़की को बांध दिया है। ठीक करा। तुम हमारे साथ गेम खेलो तो देखो, बहुत नाटक हो चुका। हमारा ही आदमी बैंक जाएगा और पैसे लेके आएगा। अगर उसे पैसा नहीं मिला तो तुम दोनों बाप बेटी को गोली मार दूंगा। नहीं, नहीं, तुम ये नहीं कर सकते कल्लू। नहीं, विशाखा को छोड़ दो। तो हाँ बैठ जा, मैं इधर को जाऊँ। कल्लू, अरे वाह, हमें मालूम था तू जरूर आएगा, जरूर आएगा। देख इनको दोनों को छोड़ दे। देख मैं तेरे पास जमानत के तौर पर रहूंगा। अगर बैंक से तुझे पैसा नहीं मिला तो मुझे गोली मार देना। तेरे लिए तो मैंने ऐसी मौत सोचा है, तेरे लिए तो मैंने ऐसी मौत सोचा है जिसे सुनकर तू पहले ही फड़फड़ा के गिर जाएगा। बड़ी करारी जवानी है रे तेरी। कल्लू, अगर तूने विशाखा का हाथ लगाया ना तो मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा। तेरा इससे टांका भिड़ा है क्या रे? कमीने, कुत्ते की मौत मरेगा तू। बहुत ज्यादा टांका भिड़ा लगता है रे। मेरा भाई अभी इसके साथ हनीमून मनाएगा और तू अपने हाथों से अपना दुपट्टा उतारेगी। और अगर ये ऐसा नहीं करती तो मार दो गोली इसके यार को। नहीं, नहीं, कल्लू नहीं। रामजादे, तेरी इतनी मराठ।
देख कल्लू, मुझे चाहे जितना मार दे, लेकिन मेरे बापू को छोड़ दे। देख, पहले भी मेरे पापा को मेरे सामने बहुत जिल्लत उठानी पड़ी, मेरी वजह से बहुत जिल्लतें उठानी पड़ी। बेटा, मैं तेरी वजह से कभी जलील नहीं हुआ। मैं तुझे इसलिए नाराज था मैं तेरे से कि कभी कहीं तू भटक न जाए। पर बेटा, मुझे आज एहसास हुआ है कि गलती मेरी थी। मैंने तेरे साथ बहुत ही सख्त व्यवहार किया है। मैं नहीं समझता था कि तुम जवान हो चुके हो और तुम्हारी समझदारी भी जवान हो चुकी है। बेटा, मेरी समझदारी तो बूढ़ी हो चुकी है। बेटा, मेरी जान की परवाह मत करो, उठो, मारो इनको, मार मार के मौत के घाट उतार दो। बहुत डायलॉग मारता है बुड्ढा, मारो इसे। कमीने, जलील, इस बूढ़े आदमी को क्या मारता है? मारना है तो मुझे मार, मुझे मार। तेरी ये इच्छा भी पूरी कर देंगे। हरामजादे जलील कुत्ते, तू मरेगा, तुझे भगवान का भी माफ नहीं करेगा। कर दो इस हरामजादे को जमीन के अंदर दफन। बहुत गर्मी है इसके खून के अंदर। पहले इसके खून को ठंडा करो, फिर इस कबूतर को और फिर इस कबूतरी को। जालिमो, ऐसा मत करो, मेरे बेटों को छोड़ दो, चाहे मुझको सजा दे दो। ऐसा मत करो, मेरे बेटों को छोड़ दो। अरे यार, ये तो मेरे यार है, राजू सरगम। चल कौन पता चल। ए धरती माँ, तेरा लाल तेरे गर्भ में है, उसे हिम्मत दे, उसको निकाल दे बाहर, तब मैं समझूंगा तुझे परमात्मा। मेरे बेटे को बाहर निकाल दे, ए धरती माँ, मैं तब तुझे जानूंगा।
जब हद से बढ़ जाता है तो क्षण होता है जब परमात्मा आत्मा को दे देता है। ऐसा दम इंसान बोलता है हम में दम, हम में दम, हम में दम। विशाखा बेटी, विशाखा बेटी, विशाखा बेटी, राजू, विशाखा, राजू है मेरा बेटा, राजू है जिंदा, राजू है बेटे, वो रहा राजू, हाँ है बेटा, बापू, हाँ है बेटा, क्या राजू जिंदा? हाँ राजू जिंदा बेटी, राजू बेटा, अब इन बूढ़े कंधों से जिंदगी का बोझ नहीं उठ सकती। तुम मेरी जिंदगी की पहचान की घर चलो नहीं राजू बेटा, क्या मुझे माफ नहीं करोगे? मुझे पहचान सही मायनों में मेरी इज्जत के रखवाले ही। चौधरी साहब, मैं आपके बूढ़े कंधों को एक पैसा की और देना चाहता हूँ। मैं अपनी बिटिया का हाथ राजू के हाथ में देना चाहता हूँ। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? तो फिर हाजी। हाँ चौधरी साहब, जब लड़का लड़के राजी तो क्या करेगा काजी। तेरे गालों की ये लाली और कानों की ये बाली, हाय गजब ढावे से अखियां, तेरी गजब ढावे से अखियां।